नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। आज हम बात करेंगे लातेहार में नक्सलियों के तांडव को लेकर। झारखंड में नक्सलियों ने एक बार फिर अपना सिर उठाया है और सड़क निर्माण के काम में लगी कंपनी में धावा बोलकर करोड़ों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया है। लेवी के लिए नक्सलियों ने लातेहार के महुआ टांड में इस घटना को अंजाम देकर शासन व प्रशासन को चुनौती दी है। 10:30 बजे रात में किसके द्वारा जलाया गया है? माओवादी के द्वारा। क्या बोला वो लोग? एक साल से परेशान है, हम लोग को कुछ नहीं मिला है और आज तक नहीं मिला है। लेवी के चलते ये आग का हवाले किया गया। लेवी के चलते। यहाँ पर आप किसी रूप में काम करते हैं? हम यहाँ के सुपरवाइजर गार्ड में रात में भी रहते हैं। अब इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ सहयोगी शांतनु चक्रवर्ती। शांतनु, यह बताएं, लातेहार की यह घटना शासन व प्रशासन के लिए कितनी चिंतनीय है? देखिए, झारखंड का जो इलाका है और सटे हुए बिहार का जो इलाका है, ये झारखंड में जो है ये एक समय का कहिए कि नक्सलियों का ये बिल्कुल सेफ जोन रहा है। क्योंकि पहाड़ जंगल यहाँ बहुत ज्यादा है, अब तो नक्सलियों का समानांतर सरकार यहाँ चलता रहा, जंगल की सरकार चलती रही है। तो ऐसे में ये जो जगह है झारखंड जो है ये नक्सलियों का गढ़ रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में नक्सलियों के जो बड़े नेता रहे हैं, जैसे प्रशांत बोस जैसे लोग रहे हैं, जो मास्टरमाइंड थे, जो ब्रेन देते थे, जो पूरी स्ट्रैटेजी को तैयार करते थे नक्सलियों की लड़ाई जो चलती है सरकार के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ, वैसे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की कमर जो है अब टूट चुकी है। अब जो नक्सल संगठन में जो लोग रह गए हैं वो बहुत ही निचले स्तर के पूरी तरीके से अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो खा कमा रहे हैं लेवी के जरिए। तो ये जो है अब अपराध से उतर आए हैं, सीधा सीधा अपराध कर रहे हैं। और जो घटना लातेहार में घटी है वो घटना को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि ये लोग जो है अब ये हताश हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं। तो इनको लगता है कि अगर ये इस तरह की घटनाओं को फिर से एक बार अंजाम देते हैं तो फिर से ये लग सकता है कि चलो जो है यहाँ पे नक्सली संगठन जो है फिर से एक बार मजबूत हो रहे हैं। ये मैसेज देना चाहते हैं वो सरकार को, ये मैसेज देना चाहती है वो पुलिस को। और इसीलिए इस तरह की घटनाएं जहां पर उनको लगता है कि अभी आराम से वो काम कर सकते हैं, वहां पर इस तरह के काम कर देते हैं। जी, एक तरफ नक्सलियों पर लगाम और दूसरी ओर नक्सलियां इस तरह बेलगाम होकर ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसे क्या समझा जाना चाहिए? देखिए, नक्सली चाह रहे हैं कि फिर से एक बार उनका वर्चस्व स्थापित हो जैसा पहले हुआ करता था। हालांकि ये बहुत मुश्किल है। अब जो है नक्सलियों के जितने भी बड़े नेता हैं वो या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या मारे गए हैं या सरेंडर कर चुके हैं। तो अब जो एक थिंक टैंक बोलना चाहिए नक्सलियों का, वो अब बहुत ही गिने चुने लोग रह गए हैं। तो झारखंड जैसी जगह में अब जो है फिर से एक बार नक्सली कोशिश ये कर रहे हैं कि उनका जो वर्चस्व जो हुआ करता था वैसा फिर से एक बार करें। और उसके लिए उनको कुछ ना बड़ा कोई ना कोई बड़ा घटना को अंजाम देकर ही उनको करना होगा। तो अब उनकी वो स्थिति रही नहीं कि कुछ उस तरह की घटनाओं को बिल्कुल जो दुर्दांत वो घटनाएं वो करते थे वैसा घटना को अंजाम दे, यह थोड़ी मुश्किल है उनके लिए। तो अब वो जो है बिल्कुल ऐसा कोई सेफ जगह, जैसे लातेहार में कांड हुआ है, क्या किया है इन्होंने गाड़ियों में आग लगाई है रात के अंधेरे में जाकर के। तो ये काम करके वो इस तरह का दहशत पैदा करना चाहते हैं, एक तरह का मैसेज देना चाहते हैं पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को कि नहीं, अभी भी जो है वो उनकी ताकत यहाँ बची हुई है और वो कभी भी उठ के खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में सरकार को एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि इसको पूरी तरीके से दमन किया जाए। सिर्फ फोर्स के जरिए दमन नहीं हो सकता। आपको बता दें कि नक्सली प्रॉब्लम जो है वो झारखंड में इसलिए भी बहुत ज्यादा बढ़ा है क्योंकि उनको गाँव वगैरह में जो दूर दराज के गाँव हैं जहां आदिवासी जमाने से सताए जाते रहे हैं, जहां उनके जलजल में जमीन पर दूसरे लोगों का कब्जा होता रहा है, वैसे आदिवासियों के पास और वैसे आदिवासी जो है को नक्सलियों से जो है सहानुभूति होती है और वो नक्सलियों को हर तरह से सहायता भी करते हैं। तो ये अगर सरकार को खत्म करना है, पूरी तरह से खत्म करना है, तो उसके लिए जो आदिवासी उत्थान का जो काम है वो बढ़िया से करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गाँव क्षेत्र में करना होगा, दूर दराज के इलाके में भी। और तभी जाके बहुत कुछ सरकार कर भी रही है और किया भी गया है, लेकिन कुछ अभी और ज्यादा करने की जरूरत है ताकि पूरी तरह से इस समस्या पर काबू पाया जा सके। सिर्फ फोर्स के जरिए इसको दबाना बड़ा मुश्किल है। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे इस खास कार्यक्रम नक्सली तांडव में बस इतना ही।
बने रहिए कोलांचल लाइव के साथ। धन्यवाद।